वहाँ रे सिस्टम। विधायक की गाड़ी गुजरी लेकिन एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। मां का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चलता रहा बेबस बेटा। एक हाथ से स्ट्रेचर तो दूसरी हाथ से आंसू पोंछता रहा। जहां एक विधायक की गाड़ी नो एंट्री में निकल सकती है, पर एक बेटे की मां की लाश को भी इज्जत से रास्ता नहीं मिलता। कानून आम लोगों के लिए है, राजा महाराजा तो वीआईपी बैरिकेडिंग पार कर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता अब खुद को लोकतंत्र का सेवक नहीं राजा मानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव ले जा रहे एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ पैर जोड़े, काफ़ी देर तक मिन्नतें की, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पुल को पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। मामला कानपुर सागर हाईवे NH 34 का है। क्या है पूरा मामला? कानपुर सागर पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही 2 दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6:44 पर सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग को हटा दी गई। इसके 3 घंटे बाद सुबह 9:30 बजे टेड़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिव देवी के शव को लेकर कानपुर से एम्बुलेंस में लौटे, लेकिन पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके बाद बिंदा को स्ट्रेचर पर अपनी मां के शव को करीब 1 किलोमीटर तक पुल के उस पार ले जाना पड़ा। फिर उन्होंने शव को एक ऑटो में रखवाया और घर के लिए रवाना हुए। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। मामला कानपुर सागर हाईवे NH 34 का है। विधायक ने सफाई में देते हुए कहा है कि मेरे भाई की तबीयत खराब थी, उसे जिला अस्पताल हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया, जिसे अपने वाहन से कानपुर ले जा रहा था। उस समय पुल पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, बंद करने की तैयारी चल रही थी। बताइए, पुल बंद नहीं था, तैयारी चल रही थी। अब सुनिए DM ने क्या कहा। मीरपुर DM घनश्याम मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि शनिवार और रविवार पुल बंद होने की जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके बाद भी लोग नासमझी कर रहे हैं। परिवार को परिवर्तित रूट से आना चाहिए था। विधायक का वाहन निकलने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। बताइए, शनिवार और रविवार पुल बंद होने की जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके बाद भी लोग नासमझी कर रहे हैं। एक बेटे की मां मर गई, उसके शव को लेकर जाना था। वो दुखी थे, गम में थे, लेकिन DM साहब कह रहे हैं परिवार को परिवर्तित रूट से आना चाहिए था। बाकी विधायक की कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले में PNC कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर SP वर्मा ने कहा कि जब विधायक की गाड़ी पुल से गुजरी उस वक्त मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ पुल बंद करने की प्रक्रिया जारी थी। वहीं शव वाहन दोपहर में पहुंचा जब पुल पर मरम्मत कार्य चल रहा था, इसलिए उसे रोका गया। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पुल मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार सुबह 6:44 पर सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके ठीक 3 घंटे बाद सुबह 9:30 बजे टेड़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी के शव को लेकर कानपुर से एम्बुलेंस में लौटे, लेकिन पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि यूपी के हमीरपुर में एक पुल की मरम्मत चल रही थी। पुल पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया। तभी बीजेपी विधायक की गाड़ी वहां आई, बैरिकेडिंग हटाई गई और उनकी गाड़ी को उस पुल से जाने दिया गया। लेकिन इसी बीच वहां एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक महिला का शव था, पर उसे आगे नहीं जाने दिया गया। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी जब अधिकारी नहीं माने, तब बेटों ने मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर पैदल ही पुल पार करके 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बीजेपी वालों को लगता है कि वह राजा है और जनता प्रजा है। अच्छा दोस्तों, इन सब के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी है, आपको दिखा देती हूँ। पीएम मोदी की जब उनका काफिला कहीं से गुजरता है और उस वक्त अगर कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो मोदी रुक जाते हैं। फर्क देखिए, एक तरफ कितने संस्कारी और लोगों के लिए संवेदनशीलता रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो खुद को प्रधान सेवक मानते हैं, एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हैं, और दूसरी ओर ऐसे नेता जो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हों, ऐसे विधायक मंत्री संतरी के वजह से पूरा का पूरा बीजेपी बदनाम हो जाता है और ऐसे में खामियाजा शीर्ष नेतृत्व को चुकाना पड़ता है, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व करते हैं। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या विधायक को रास्ता देना ठीक था? एम्बुलेंस को रोका जाना ठीक था? इस सब में आपकी अपनी क्या है राय? कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।